हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेसलिंग रॉकर्स में। और आज मैं बात करूंगा क्यों रैंडी ऑर्टन की पंट किक WWE से बैन हो गई थी। रैंडी ऑर्टन WWE हिस्ट्री के अनप्रेडिक्टेबल रेसलर्स में से एक है। इसका कुछ नहीं पता कौन सा मूव किसको कब दे दे। पंट किक का डेब्यूट 2007 में हुआ था, जब रैंडी ऑर्टन की फ्लूट शॉन माइकल से चल रही थी। पंट किक वो मूव है जो कि फुटबॉल और रग्बी से इंस्पायर था, पर मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ कि रैंडी ऑर्टन ने इस मूव का इस्तेमाल सिर्फ सामने वाले अपोनेंट को काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड करने के लिए किया था। काफ़ी सारे रेसलर्स जिनके साथ रैंडी ऑर्टन की फ्यूड हुई है, उनको काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर चुके हैं रैंडी ऑर्टन इस मूव से। रेसलर्स की इंजरी को देखते हुए हमारे विंस मैकमैन ने सोचा कि ये मूव अब WWE में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए। विंस मैकमैन ने यह फैसला काफ़ी सोच समझ के लिया था। रैंडी ऑर्टन की इस एक मूव की वजह से उनको काफ़ी लॉस हो रहा था। काफ़ी सारे रेसलर्स जैसे ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, जॉन सीना, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को इंजर्ड करा है रैंडी ऑर्टन ने अपने पंट किक से। किसी भी सुपरस्टार के लिए उसका मूव बैन होना काफ़ी बड़ी बात होती है, और रैंडी ऑर्टन जैसे बड़े सुपरस्टार के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। पर रैंडी ऑर्टन उन सुपरस्टार्स में से नहीं है जो एक मूव बैन होने के बावजूद भी रुक जाए। कितने सारे सुपरस्टार्स को इन्होंने अपने RKO से ही इंजर्ड कर रखा है। अब भी काफ़ी सारे WWE सुपरस्टार रैंडी ऑर्टन के साथ राइवलरी करना नहीं चाहते। स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। 4 साल बाद दोबारा से रैंडी ऑर्टन ये मूव इस्तेमाल करते हुए हमें नज़र आते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने WWE के लेजेंड्स को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, जैसे क्रिश्चियन और WWE के हिस्ट्री में 16 टाइम चैम्पियन रिक फ्लेयर, जो कि काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे रैंडी ऑर्टन के वार से। रैंडी ऑर्टन अब भी काफ़ी सारे WWE के रेसलर्स को अपनी पंट किक का निशाना बना रहे थे। WWE में काफ़ी सारे रेसलर्स ऐसे थे जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, और अब वो WWE कंपनी में वापस रेसल करने के भी लायक नहीं बच रहे थे। इसीलिए WWE में रैंडी ऑर्टन को एक लेजेंड किलर का टाइटल दिया गया। रैंडी ऑर्टन की पंट किक का शिकार शेन मैकमैन भी बन चुके हैं। उनके एवोल्यूशन के पुराने मेंबर बैटिस्टा भी इनकी पंट किक का शिकार बन चुके हैं। रैंडी ऑर्टन के लिए कोई भी उनका मेंबर उनसे बड़ा नहीं है। रैंडी ऑर्टन की ये पंट किक इतनी ज़्यादा खतरनाक है, ये किसी भी रेसलर को एक बहुत गहरी नींद में सुला सकती है। जब रैंडी ऑर्टन की राइवलरी जेफ हार्डी के साथ चल रही थी, तब हमें ब्रुटैलिटी का एक अलग ही मंजर देखने को मिला था। या फिर जो रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स के साथ करा, उससे हमें पता चलता है कि रैंडी ऑर्टन कितनी सीरियस इंजरी देना चाहते थे अपने अपोनेंट को। इन सब कारणों की वजह से रैंडी ऑर्टन की पंट किक बैन हुई थी, पर फिर भी रैंडी ऑर्टन को इन सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ब्रुटैलिटी का मंजर WWE में चालू रहा। कितने सारे WWE के सुपरस्टार पंट किक खाने के बाद रेसल नहीं कर पाए और एक सर्व नेक इंजरी से जूझ रहे हैं। रैंडी ऑर्टन को ऐसे ही WWE में वाइपर नहीं कहते। बिग शो जैसे हैवी वेट भी इनकी पंट किक का शिकार बन चुके हैं। रैंडी ऑर्टन के साथ मैच रेसल करना काफ़ी सारे WWE सुपरस्टार को काफ़ी महंगा पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ पंट किक WWE हिस्ट्री में सबसे डेंजरस मूव्स में से एक है। चाहूँ तो मैं इस वीडियो की लेंथ और बड़ी कर सकता हूँ, पर मैंने इतने ही टाइम में आपको पंट किक के बारे में सब कुछ बता दिया। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो शॉर्ट टाइम में देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रेसलिंग रॉकर्स।